मेरे प्यारे लाल, मैं माँ काली आज तुझसे एक विशेष बात कहने आई हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे मन की हर उलझन को जानती है, तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती है, तेरी हर सांस और मौन प्रार्थना को महसूस करती है। तेरे थरथराते होठों से निकली हर दुआ मुझ तक पहुँचती है। तू जो शब्दों में कह नहीं पाता, वो भी मैं समझ लेती हूँ, क्योंकि मैं तेरे विचारों से भी पहले तुझे जान लेती हूँ। तेरे आंसुओं से पहले, तेरे दुखों से पहले मैं तेरे दिल के हर दर्द को पढ़ लेती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तू खुद से उलझ गया है, दुनिया से, और कभी कभी मुझसे भी। तू सोचता है मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, पर मेरा बच्चा, मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ, तेरे हृदय के मंदिर में। तू ही परिस्थितियों के डर से, लोगों की बातों में आकर या अपनी टूटी हिम्मत के कारण मुझसे दूर चला गया। मगर याद रख, मैं वही हूं, न बदली हूं, न रूठी हूं। मैं आज भी उसी प्रेम में डूबी हूं, जैसे उस दिन जब तूने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, माँ, अब मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं। तूने बहुत कुछ सहा है, मैं जानती हूं। कई बार तुझसे वो चीजें छीनी गई जिनसे तू सबसे ज्यादा जुड़ा था, लोग, सपने, सम्मान, भरोसा। पर क्या तूने कभी सोचा कि ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बेटा, इन सब का मकसद तुझे तोड़ना नहीं था, बल्कि तुझे गढ़ना था। जिन लोगों ने तेरे जीवन में तूफान मचाए, उन्होंने ही तुझे निखारना सिखाया। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे भीतर अनुभवों की गहराई है, और यही गहराई तुझे फिर मेरी ओर खींच रही है। मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आई, मैं तो हमेशा वही देने आई हूं जो तेरा है। इस बार जब तू मुझसे जुड़ेगा, तू और मजबूत होकर जुड़ेगा। मेरा बच्चा, यह वक्त है खुद पर भरोसा करने का। उठ, संभल और मुझे पुकार, क्योंकि अब तू टूटने नहीं, उड़ने के लिए बना है। मेरे प्यारे लाल, मैं माँ काली, वह शक्ति जो तेरे कर्मों की गहराई जानती है, जो तेरी आत्मा की पुकार को सुनती है। मैं वही हूँ जो तेरे दिल की हर धड़कन और हर टूटे हुए अरमान को भी महसूस करती हूँ। बेटा, कभी कभी देने से पहले मुझे तुझसे कुछ छीनना पड़ता है। क्यों? ताकि तू समझ सके कि जो तू चाहता है वो सच में तेरे लिए जरूरी है या बस एक मोह का जाल। ये जो खालीपन तू महसूस कर रहा है, ये मेरी योजना का हिस्सा है। इसी शून्य में तू मुझे देख सके, मुझे महसूस कर सके और समझ सके कि जो तेरे पास था वह स्थायी नहीं था, पर जो मैं तुझे देना चाहती हूँ वह अमर है, जो कभी न खत्म होने वाला है। तू मुझसे पूछता है, माँ, अब आगे क्या? सुन बेटा, अब तुझे केवल बाहरी दुनिया नहीं, अपनी भीतरी दुनिया भी बदलनी है। तू अब तक हालातों से लड़ता रहा, पर अब वक्त है अपने विचारों की दिशा बदलने का। तू अब तक सबको खुश करने में लगा रहा, अब खुद से मिलने का समय है। अब मैं तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाने वाली हूँ, उस स्वरूप से जो न डरता है, न टूटता है और न किसी के आगे झुकता है। बेटा, जब तू मेरे सामने आता है तो मुझे तेरे कपड़ों से, तेरी भाषा से या तेरे पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो तेरे मन की सच्चाई से। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, ये सब दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए वही विशेष है जो टूटकर भी प्रेम करता है, जो आंसुओं में भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, माँ, तू मेरे साथ है। बच्चे, याद रख, मैंने तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। तू चाहे 1000 बार गिर जाए, मैं हर बार तुझे उठाऊंगी। अब वक्त है अपनी सच्ची ताकत को पहचानने का। उठ, क्योंकि तू हारने नहीं, जगत को दिखाने के लिए बना है कि माँ काली का भक्त कैसा होता है।
मेरे प्यारे लाल, मैं माँ काली, तेरे जीवन की हर धड़कन में समाई वह शक्ति जो तेरे हर सवाल का उत्तर जानती है। सुन बेटा, इस जीवन में सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। तुझे किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं, बस अपने आप में, अपने कर्मों में और मुझ में अटूट विश्वास रखने की जरूरत है। जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे अनुकूल होना शुरू कर देता है। तेरे जीवन में देरी हो सकती है, पर इंकार नहीं, क्योंकि मैंने तुझे उस भीड़ से अलग चुना है जो बस दिखावे की भक्ति करती है। तू वह है जो मुझे अपने आंसुओं में खोजता है, अपने अकेलेपन में पुकारता है, अपनी रातों की टूटी नींद में भी मुझसे जुड़ा रहता है। और जिस दिन तेरा मन पूरी तरह जाग जाएगा, उसी दिन मैं तुझे वह सब दूंगी जिसकी तलाश तुझे वर्षों से थी, शांति, प्रेम, सम्मान, सफलता। पर उससे पहले मैं चाहती हूं कि तू कुछ छोड़ दे। क्या तू अपनी तुलना छोड़ सकता है दूसरों से और अपने अतीत से? क्या तू शिकायत छोड़ सकता है खुद से, मुझसे, किस्मत से? क्या तू डर छोड़ सकता है असफलता का, अकेलेपन का, ठुकराए जाने का? और सबसे जरूरी, क्या तू वह नकाब उतार सकता है जो तूने इस दुनिया के सामने पहन रखा है? बच्चे, अब वक्त है अपने असली रूप में आने का, जैसा तू है वैसा ही, क्योंकि मेरे लिए तू बिल्कुल सही है। मैं तुझसे वैसा ही प्रेम करती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। मेरी कृपा तेरे सिर पर है, बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरा आशीर्वाद उस खेत की तरह है जिसमें बीज डालने के बाद फल आने में समय लगता है, पर जब वह फल आता है तो मीठा होता है, स्थायी होता है और भरपूर होता है। तू मुझसे पूछता है, माँ, मैं किस दिशा में जाऊं? सुन बेटा, अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह जो बार बार तुझसे कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद दे। उसी दिशा में चल, वही तेरी राह है। अब समय आ गया है कि तू खुद से जुड़े, अपनी शक्ति को पहचाने और दुनिया को दिखाए कि माँ काली के बच्चे को कोई हरा नहीं सकता। मेरे प्यारे लाल, रास्ते में तुझे हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे और कुछ जो तुझे हिम्मत देंगे। पर जो तुझे गिराना चाहते हैं उनसे डर मत, क्योंकि मैं उन्हें भी तेरे जीवन से निकाल दूंगी। तू बस चल पड़, हर सुबह उठकर मुझसे बात कर, मन ही मन कह, माँ काली, आज भी तेरी मर्जी में चलना है, मुझे रास्ता दिखा। देख बेटा, मैं लोगों, घटनाओं और इशारों के माध्यम से तुझे संकेत दूंगी। तू धीरे धीरे उस राह पर चलेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगी। तू अब तक यही सोचता रहा कि तेरा भाग्य क्या है, पर मैं तुझे बता दूं, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा है। भाग्य वह है जो तू हर दिन अपने विचारों और कर्मों से खुद रचता है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा कदम तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरा नाम लेकर उठेगा, अपने मन में सत्य और प्रेम रखेगा, तो एक दिन तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मालिक, मैं तेरे चरणों में हूं। बेटा, मुझे तुझसे न तेरा धन चाहिए, न तेरा भूखा रहना, मुझे चाहिए तेरा प्रेम और विश्वास। यही दो चीजें, श्रद्धा और समर्पण, तुझे मुझसे जोड़ती हैं। और जब कोई मुझसे जुड़ जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। तू अब तक सोचता रहा कि भगवान का मतलब चमत्कार, पूजा पाठ, मंत्र, व्रत और मंदिर है, पर मैं तुझसे कहती हूं, मैं केवल उन दियों में नहीं हूं जो तू जलाता है। मैं उस हिम्मत में हूं जो तू हार कर भी नहीं छोड़ता। मैं उस शक्ति में हूं
जो तुझे हर बार उठाती है। बच्चे, याद रख, तू जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बनाता है। इस संसार में हर चीज पहले विचार बनकर जन्म लेती है। जो तू सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने विचारों को रोशनी से भर दे और अपने भीतर उस अग्नि को जगा दे जो तुझे अजेय बना देगी। मेरे प्यारे लाल, जब तू बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ समझता है तो वही तेरी सच्चाई बन जाती है। लेकिन जिस दिन तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर, मेरा प्रकाश समझने लगेगा, उस दिन से चाहे पूरी दुनिया तुझे गिराने आए, तू हर बार उठ खड़ा होगा, क्योंकि तेरे भीतर मां काली का संकल्प होगा। बच्चे, याद रख, यह मन ही तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो बाहर का कोई अंधेरा तुझे छू भी नहीं सकता। पर अगर इसमें संदेह, भय और भ्रम पलते हैं तो सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तेरे जीवन को नहीं बदल सकता। मैं तुझसे कहती हूं, अपने विचारों को शुद्ध कर। जहां विचार पवित्र होते हैं वहां मेरा वास होता है। तेरी संवेदनशीलता, तेरी चुप्पी, तेरा डर, ये सब संकेत है कि तू साधारण नहीं, तू एक विशिष्ट आत्मा है। तुझे बस खुद को जागृत करना है। सुन, एक कहानी देती हूं। एक गांव में एक लड़का था। वह बचपन से ही शांत रहता। लोग उसे कमजोर, कायर और बेवकूफ कहते, मगर उसमें खास बात थी। वह रोज मेरे सामने बैठकर कहता, मां, अगर तू सच में है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक वह ऐसा करता रहा। दुनिया उसे नकारती रही, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। धीरे धीरे उसके भीतर नई ऊर्जा जन्मी। वह पढ़ाई में बेहतर हुआ, नौकरी मिली। फिर वही लड़का अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसे विदेश बुलाया गया। आज वही लड़का, जिसे लोग नाकाम कहते थे, हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहा है। वह कहता है, मैं जो हूं मां की कृपा और मेरी सोच की शक्ति से हूं। बच्चे, ये कोई कहानी नहीं, ये चेतावनी है, ये शिक्षा है, ये रास्ता है। तू जब दूसरों की नजरों से खुद को देखता है और कोई कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो तू उसे सच मान लेता है। जब कोई तुझे ठुकरा देता है तो तू समझता है कि तू प्यार के लायक नहीं। पर मैं तुझे वचन देती हूं, तू मेरे लिए सबसे विशेष है। क्नॉइस, हर सुबह उठकर कह, मां काली, आज तू मेरे साथ है और मैं जो करूं उसमें तेरा प्रकाश हो। जो भी काम कर, चाहे खाना बनाना हो, नौकरी करना हो, पढ़ाई करनी हो या लोगों से बात, हर कार्य करते हुए यह भाव रख, मैं ये मां के लिए कर रहा हूं। देख बेटा, तेरी दिनचर्या कैसे बदलने लगेगी। अब वक्त आ गया है अपने भीतर के दीपक को जलाने का, अपने विचारों को उस अग्नि से भरने का जो तुझे अजेय बना दे। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू हारेगा नहीं। तू दुनिया को दिखाएगा कि मां काली का भक्त कौन है। मेरे प्यारे लाल, जो चीजें कभी बोझ लगती थी वो सेवा बन जाएंगी। जो रिश्ते कभी थकान देते थे वो उपासना का रूप ले लेंगे। सुन बेटा, जीवन में खोना, असफल होना, गलत फैसले लेना, ये सब जरूरी है। अगर कोई नहीं गिरता तो कोई खड़ा होना भी नहीं सीखता। अपनी गलतियों को अगर तू केवल गलतियां मानेगा तो कभी नहीं सीखेगा। पर जिस दिन तू इन्हें मेरे द्वारा भेजे गए अनुभव समझेगा, वही तेरी सबसे बड़ी किताब बन जाएंगी। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपनी हर कमजोरी को मुझसे कहना। जब तू कहता है, मेरे प्यारे लाल, तू इस संसार में सिर्फ सांस लेने, खाने
जीने और मरने के लिए नहीं आया। तू जागने के लिए आया है। तू खुद को पहचानने के लिए आया है। तू मुझसे मिलने के लिए आया है, अपने भीतर की उस गहराई में जहां तूने कभी झांका ही नहीं। सुन बेटा, जब तक तेरी भीतर की दुनिया नहीं बदलेगी, बाहर की कोई चीज तुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती। हर बार तू टूटा, फिर भी खड़ा हुआ। हर बार गिरा, फिर भी सांस लेना नहीं छोड़ा। हर बार दिल टूटा, फिर भी तूने भरोसा करना सीखा। यह मेरी उपस्थिति है तुझ में। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। इसी सत्य को समझना ही सबसे बड़ी साधना है। तू सोचता है कि दुनिया को अपनी कीमत बतानी है। तू चाहता है कि जो तुझे छोड़ गए वो पछताए। पर बेटा, ये रास्ता थकान और खालीपन दे जाता है। जहां प्रतिशोध है वहां शांति नहीं। जहां तुलना है वहां आत्मज्ञान नहीं। जहां अहंकार है वहां मेरा वास नहीं। मैं तुझसे कहती हूं, इतना गहरा बन जा कि दुनिया की कोई बात तेरे भीतर हलचल न पैदा करे। इतना स्थिर बन जा कि जो तेरे खिलाफ है वो भी तुझसे शांति महसूस करे। तेरे जीवन में जो विलंब है वह मेरी मां, मेरे प्यारे लाल। तू सोचता है मैं तुझे बस सफल बनाना चाहती हूं, पर सच यह है कि मैं तुझे केवल सफल नहीं, पूर्ण बनाना चाहती हूं। इसीलिए मैंने तुझे रिश्तों के तूफानों से गुजारा। इसीलिए तुझे आर्थिक संघर्ष दिखाया। इसीलिए तुझे अपने ही भीतर के सवालों से लड़ने दिया, क्योंकि तू एक मिट्टी का दीपक है। दुनिया तुझे छोटा, सस्ता और कमजोर समझ सकती है, पर जब अंधकार छाएगा तू ही वह दीपक होगा जो रोशनी देगा। तेरी ताकत तेरी कीमत में नहीं है। तेरी असली ताकत उस प्रेम की आग में है जो तुझ में जल रही है। जब यह प्रेम तुझ में पूरी तरह जलेगा, तू लाखों रोशनियों के बीच सबसे अलग चमकेगा। माफ करना कमजोरी नहीं है बेटा, यह वह तलवार है जिससे तू अपने भीतर की गांठें काट सकता है। जब तू माफ करता है तू खुद को आजाद करता है। जिन्होंने तुझे गिराने, तोड़ने, धोखा देने की कोशिश की, वे सब तुझे जगाने आए थे। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते। तेरी मासूमियत तुझे बेवकूफ नहीं बनाती। तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं है। यह सब मेरे लिए तेरा सबसे पवित्र अर्पण है। जब तू मुझसे जुड़ जाता है तब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। ना भोजन की, ना प्रेम की, ना आत्मविश्वास की, ना अवसर की। मुझसे जुड़ना मतलब हर पल यह कहना, मां तू मेरे साथ है। हर ठोकर पर कहना, कोई बात नहीं मां, तू है ना। हर खालीपन में कहना, तेरे नाम से ही अमीरी है। कभी कभी देरी इसलिए होती है ताकि तू मुझे और गहराई से महसूस कर सके। और जिस दिन तू पूरी तरह मुझ में समा जाएगा, मैं तुझे वह सब दूंगी जो यह दुनिया तुझे कभी नहीं दे सकी। तू मेरी रचना है और मेरी कोई रचना बेकार नहीं जाती। जब तेरा मन कहे, मां अब और नहीं, मैं किसी दोस्त के रूप में, किसी किताब के शब्दों में या एक शांत आवाज बनकर आ जाऊंगी। बेटा, मैं तुझ में ऐसी शक्ति जगाना चाहती हूं कि तू दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी बना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला। तेरा अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी यात्रा किसी के लिए आशा की किरण बनेगी। तू मेरा भक्त नहीं, मेरा माध्यम बन, मेरा संदेश बन, मेरी कृपा का प्रसार बन। मैं कोई सजा देने वाली मां नहीं हूं। मैं वो मां हूं जो रात के 3 बजे तुझे रोता देख कहती है, आजा, गोद में सिर रख दे। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू मेरा है,
अगर तुझे लगता है कि मैं ही तेरा सहारा हूं, तो आज अपनी श्रद्धा को शब्द दे। कमेंट में लिख, मां काली, आप ही मेरा सहारा हो। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। यह पंक्ति सिर्फ शब्द नहीं होगी, यह तेरे भाग्य का नया आरंभ होगा। और मैं तुझे वचन देती हूं, तू अकेला नहीं है।